हाय डियर, वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में मैं आपके लिए डीएलसी के सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का आज इस वीडियो में तीसरा चैप्टर लेकर आई हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो हम तीसरा चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ। हम प्रारंभिक शिक्षा में के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ देखेंगे। तो स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा। वैदिक युग में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। वैदिक युग में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। इसके बाद बौद्ध युग में बौद्ध मठों व विहारों में शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम युग में मकतबों और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। फिर ब्रिटिश युग आया। ब्रिटिश युग ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 16,000 ईस्वी व्यापार करने भारत में आई थी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की विजय से बंगाल का शासन अंग्रेजों के हाथों में आ गया और संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। शुरू में कंपनी का अधिकार हो गया। फिर शुरू में कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन शुरू में कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन बाद में कंपनी ने धर्म प्रचार शुरू कर दिया और 1715 से 1731 तक कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बम्बई में दान आश्रित स्कूल खोले, जहां एंग्लो इंडियन अंग्रेजी कंपनी कर्मचारियों तथा गरीब जनता के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। फिर से वैदिक युग में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। इसके बाद बौद्ध युग में बौद्ध मठों व विहारों में शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम युग में मकतबों और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। फिर ब्रिटिश युग आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 ईस्वी व्यापार करने भारत में आई थी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की विजय से बंगाल का शासन अंग्रेजों के हाथों में आ गया और संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। शुरू में कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन बाद में कंपनी ने धर्म प्रचार शुरू कर दिया और 1715 ईस्वी से 1731 तक कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बम्बई में दान आश्रित स्कूल खोले, जहां एंग्लो इंडियन अंग्रेजी कंपनी कर्मचारियों तथा गरीब जनता के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए स्कूल खोले। भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए स्कूल खोले, जिससे कंपनी भारत में अच्छे से शासन कर पाए। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया। अंग्रेज अपनी भाषा को श्रेष्ठ और भारतीय भाषा को निकृष्ट समझते थे। अंग्रेज अपनी भाषा को श्रेष्ठ और भारतीय भाषा को निकृष्ट समझते थे। हम देखेंगे मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास। मिशनरियों ने शिक्षा के लिए क्या प्रयास किया। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। ईसाई मिशनरियों ने कोई शिक्षा के लिए नहीं, धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। ईसाई मिशनरियों आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। भारत में डच, डेन, फ्रांसीसी व ब्रिटिश मिशनरियाँ कार्यरत थी। भारत में डच, डेन, फ्रांसीसी व ब्रिटिश मिशनरियाँ कार्यरत थी। फ्रांसीसियों ने माही, यनाम, कालीकट, पांडिचेरी, चंद्रनगर में विद्यालय खोले। फ्रांसीसियों ने माही, यनाम, कालीकट, पांडिचेरी, चंद्रनगर में विद्यालय खोले। और पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, कोचीन, हुगली में शिक्षा संस्थान खोले। मिशनरियों ने 1729 ईस्वी में कलकत्ता में एक दान आश्रित स्कूल खोले। फ्री स्कूल 1789 ईस्वी में फ्री स्कूल सोसाइटी के द्वारा खोला गया। फ्री स्कूल 1789 में फ्री स्कूल सोसाइटी के द्वारा खोला गया। 1817 ईस्वी तक बैप्टिस्ट मिशन के लोगों ने कलकत्ता के आसपास 15 स्कूल खोले। 1817 ईस्वी तक बैप्टिस्ट मिशन के लोगों ने कलकत्ता के आसपास 15 स्कूल खोले।
मिशन स्कूलों की विशेषताएं। ये देसी विद्यालय से अलग थी। इनके द्वारा भारत में नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। मिशन स्कूलों की विशेषताएं देखिए। ये देसी विद्यालय से अलग थी। इनके द्वारा भारत में नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। ये देसी विद्यालय से अलग थी। इनके द्वारा भारत में नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। नंबर 1, कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू की गई। नंबर 1, कक्षा मिशन स्कूलों की विशेषताएं देखिए। ये देसी विद्यालय से अलग थी। क्या थी? ये देसी विद्यालय से अलग थी। इनके द्वारा भारत में नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। नंबर 1, कक्षा शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। नंबर 1, कक्षा शिक्षा प्रणाली शुरू की। नंबर 2, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। नंबर 2, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। नंबर 3, ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। नंबर 3, ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। नंबर 4, पाठ्यक्रम में भारतीय और अंग्रेजों भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान विषय शामिल थे। पाठ्यक्रम में भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान विषय शामिल थे। नंबर 5, बच्चों को पुस्तकें और लेखक सामग्री निःशुल्क दी गई। नंबर 5, बच्चों को पुस्तकें और लेखक सामग्री निःशुल्क दी गई। नंबर 6, शिक्षण कार्य समय सारणी के अनुसार सभी विषय के अलग अलग शिक्षक। नंबर 7, सभी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। नंबर 8, रविवार को विद्यालय में अवकाश होगा। फिर से एक बार देखिए। कक्षा शिक्षा प्रणाली। नंबर 1, किस कक्षा शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। नंबर 2, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। नंबर 3, ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। नंबर 4, पाठ्यक्रम में भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान विषय शामिल थे। नंबर 5, बच्चों को पुस्तकें और लेखक सामग्री निःशुल्क दी गई। नंबर 6, शिक्षण कार्य समय सारणी के अनुसार सभी विषय के अलग अलग शिक्षक। नंबर 7, सभी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। नंबर 7, रविवार को विद्यालय में अवकाश होगा। श्री राम त्रिमूर्ति देखिए। ब्रिटिश मिशनरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया। ब्रिटिश मिशनरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया। यहाँ श्रीरामपुर नामक स्थान के तीन मिशनरी कौन कौन थे? विलियम कैरी, विलियम वार्ड, जोशुआ मार्समैन, जो श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। यह त्रिमूर्ति कलकत्ता में धर्म प्रचार करना चाहते, परंतु गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में प्रवेश नहीं लेने दिया। विवश होकर त्रिमूर्ति को श्री राम बस्ती में प्रवेश लेना पड़ा। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्म को गलत कहा। फिर गवर्नर जनरल ने तीनों ने पादरियों को जेल में बंद करा दिया और धर्म प्रचार पर रोक लगा दिया। श्री राम त्रिमूर्ति देखे। ब्रिटिश मिशनरियों ने बंगाल को ईसाई धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया। यहाँ बंगाल में एक श्रीरामपुर नामक स्थान था। स्थान के तीन मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड, जोशुआ मार्समैन, जो श्री राम त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। यह त्रिमूर्ति कलकत्ता में धर्म प्रचार करना चाहते थे, परंतु गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में प्रवेश नहीं लेने दिया। विवश होकर त्रिमूर्ति को श्री राम बस्ती में प्रवेश लेना पड़ा। इन्होंने हिंदू और मुसलमान के धर्म को गलत कहा। फिर गवर्नर जनरल मिल्टन ने तीनों पादरियों को जेल में बंद करा दिया और धर्म प्रचार पर रोक लगा दी। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास देखिए। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट ने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था और उसको दूर करने के लिए 5 सूत्री योजना बनाई। भारत में विद्यालय की स्थापना करना। नंबर 1, भारत में विद्यालय की स्थापना करना। नंबर 2, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना। नंबर 3, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना। नंबर 4, ईसाई धर्म का प्रचार करना। नंबर 5, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। इनका उद्देश्य भारतीयों के विचारों में बदलाव लाना और ईसाई धर्म अपनाना था।
चार्ल्स के विचारों से ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के सदस्य रॉबर्ट विलवेट फोर्स बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद 1813 के कंपनी के आज्ञा पत्र में धारा जुड़वाई, जिसके द्वारा मिशनरियों को भारत में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार हो गया। आप वीडियो मैंने चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं वीडियो को पार्ट में कर कर बनाऊंगी। आप वीडियो को, ये पार्ट 1 है, आप दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।